नेक्स्ट टॉपिक ये है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग वो वाले रिएक्शन कर रहे थे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। ठीक है, अभी CO बॉन्ड ब्रेक होएगा और इसमें जो शुरू के दो रिएक्शंस है ये प्रीवियस चैप्टर के ही है, हैलोजन डेरिवेटिव के, जिसमें ना फर्स्ट रिएक्शन का नाम है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हूं मैंने। रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये हमने हैलोजन डेरिवेटिव में शुरू के रिएक्शंस में ही किया था, जहां पे अल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस होता है हाइड्रोजन हैलाइड से। तो मैं क्विकली बता रहा हूं हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। कौन से? HF, HCl, HBr एंड H बराबर। सॉरी, फिर उसके बाद हमने इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा था। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये ऑर्डर हमने पढ़ा था। ठीक है, और इस रिएक्शन में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी अल्कोहल में इनमें से कोई भी रिएजेंट डालेंगे, चाहे वो HCl हो, HBr हो या HI हो, तो उस टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। बराबर है ना, यही पढ़ा था हमने, ध्यान दो इधर। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने का मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वाटर निकल गया तो फिर क्या मिलेगा हमारे को? RX प्लस H2O बराबर। अब ये रिएक्शन जब हमने विद HCl किया तो याद होगा मैंने बोला था यहां पे लूकास रिएजेंट लगता है। एग्जाम्पल नहीं लिखना है कुछ क्योंकि ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लगेगा। ठीक है, तो इस केस में अल्काइल क्लोराइड बनता है, अल्काइल क्लोराइड ही बनता है ना, ROH प्लस HCl एंड एरो पे एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होएगा और मिलेगा अल्काइल क्लोराइड मिलेगा ना, तो अल्काइल क्लोराइड बनता है, दैट इज RCl प्लस H2O। और अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमने क्या किया था? बोलो। अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या यूज किया था? HBr कैसे बनता है?
नहीं नहीं नहीं, NaBr प्लस H2SO4 इससे बनता है। और इसमें हमारा रिएक्शन ये था कि अल्कोहल प्लस HBr, एरो पे कंडीशन में क्या लिखना था, यही NaBr प्लस H2SO4 बराबर। और यहां से भी वाटर एलिमिनेट होगा और हमको अल्काइल क्या मिलेगा, ब्रोमाइड मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस H2O। और विथ HI यस NaI प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसका जो जनरल रिएक्शन है वो था, लास्ट बेंच ज्यादा आवाज आ रहा है, मैं लास्ट टाइम तुमको वार्निंग दिया था, 2 घंटा है ना, चुपचाप बैठो जरा इधर। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे NaI प्लस H3PO4, अगेन वाटर रिमूव करना है इधर से और हमारे को अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ा था ना। और इसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा था। ये पूरे रिएक्शन में व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, हाँ टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। यस, टर्शरी अल्कोहल, देन उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो ये वही है, जस्ट रिवीजन है और कुछ नहीं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक फॉस्फरस हैलाइड है, जल्दी जल्दी लिखो, उधर है ना, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होने वाला है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट आज ईथर भी आधा हो गया है, ईथर स्टार्ट करके भी आधा हो गया। तुम लिखते हो स्लो स्लो, जल्दी लिखो, बातें कम करो जरा। हो गया, चुपचाप लिखो ना, चुपचाप लिखो, साइड में तो खड़ा हूँ और कितना साइड। हो गया दर्शी, लिखे। हो गया ना। रिएक्शन विथ फॉस्फरस हैलाइड्स, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि 2 टाइप के फॉस्फरस हैलाइड्स होते हैं। यस, एक होता है फॉस्फरस ट्राई हैलाइड्स, जिसमें 3 लोग होते हैं ना, PCl3
एंड PI3 पेंटा हेलाइड्स, इसमें एक ही स्टेबल है, यस PCl। अब इनका भी जनरल रिएक्शन इनफ है, अपने को सब कुछ लिखना नहीं है इसमें। जो PCl3 का रिएक्शन था विथ PCl3, इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल के 3 मोल्स लेते हैं और उसमें PCl3 ऐड करते हैं, तो ये RO का बॉन्ड टूटता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और 3 Cl आ जाता है, सो इट बिकम्स 3 मोल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड प्लस H3PO3। तो इस रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड बनता है, बराबर। अल्काइल ब्रोमाइड बनाना होगा तो विथ PbR3 करना पड़ेगा, बट PbR3 के लिए हमको हाँ रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लगता है एरो के ऊपर, तो इसका जनरल रिएक्शन भी वैसे ही आएगा, बट अपने को PbR3 लिखना है यहाँ पे और एरो पे लिखना है रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, तो यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा प्लस H3PO3, ठीक है। और अगर हमको विथ PI3 करना है तो यस रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आएगा, यहाँ भी 3 मोल्स अल्कोहल लेंगे, उसमें PI3 और एरो पे वही लिखना है रेड फॉस्फोरस प्लस I2, 3 मोल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड प्लस H3PO3 एंड लास्ट में है विथ PCl5। अगर PCl5 के साथ करते हैं तो एक ही अल्कोहल का मोल आएगा प्लस PCl5, इट विल गिव अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। लिखो जल्दी। हो गया। क्या है, बीमारी बीमार क्यों लग रही है, सब पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो गया। सीरियसनेस कब आएगा दर्शिल, मेरे को बता। तो इतना सुबह से यहाँ बैठा था, तेरे को नहीं समझ में आया कि मेरा बुक खत्म हो गया है। आज का लेक्चर निकल जाएगा उसमें, टाइम पास करने के ना 100 बहाने होते हैं। अब बोला ना सही बात, तो कब आएगा सीरियसनेस, मतलब तेरे को फेल होके दम लेने का है, तेरे को बता।
तो फिर वह हरकतें तो वही कर रहा है ना कि सर मैं तो फेल होके दिखाऊंगा आपको। फेल होने में कितनी मेहनत लगती है मेरे को पूछो। लेक्चर में बैठ के नहीं लिखना पड़ता है तब आदमी फेल होता है ना। चुप बैठ, तू पटेलगिरी मत कर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन बताओ क्या है तीसरा वाला। ओके नेक्स्ट रिएक्शन। अभी है ना बड़ा टॉपिक है, इस पे ना ध्यान दो। एक तो पहले तुमको है ना IUPAC नेम भी लिखने नहीं आता, और ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले टॉपिक का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये 11th में ही था, देख लो तुम्हारे बुक में लिख के दिया होगा, रेफर स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, है ना। अब ये 12th में कितने सारे रिएक्शन जो 11th के वापस 12th में, उसका रीजन ये है कि वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे इसलिए 11th में दिया था उन्होंने, 12th में फिर रिपीट किया है उसको। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब पहले तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन है उसका मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अब है ना ये सेम रिएक्शन अगले लेक्चर में वापस आएगा, लेकिन वहां पे वो चीज नहीं बनेगी जो इधर बनने वाली, मतलब प्रोडक्ट आर डिफरेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दो तरीके का होता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, अभी ध्यान देना इधर। जो यहाँ पे अपन ने लिखा है डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, ये ना दो टाइप का होता है। अब वो दो टाइप कौन से हैं जरा उसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद रिएक्शन बताऊंगा। एक जो डिहाइड्रेशन होता है उसका नाम होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और दूसरे वाले का नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। आज जो सिखाने वाला हूं ये वाला, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। व्हाट इज मीन बाय इंट्रा मॉलिक्यूल, मतलब जो वाटर रिमूव होने वाला है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। मतलब मैं जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल लूंगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ही वाटर एलिमिनेट करना है। मतलब OH ग्रुप भी उसी में से एलिमिनेट होएगा और H+ भी उसी में से एलिमिनेट होगा, सेम मॉलिक्यूल में से। इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जब इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन बोला जाता है। ये एलिमिनेशन है। कौन सा रिएक्शन है ये? दिस इज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन उसका नाम है, बट ये कौन से कैटेगरी में आता है रिएक्शन की? एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और बेटा एलिमिनेशन में है ना प्रोडक्ट क्या बनता है मैं पहले भी बता चुका हूं, एलिमिनेशन में अल्कीन बनता है। एक रिएक्शन हमने किया था पिछले चैप्टर में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, वहां भी अल्कीन बन रहा था, वो ऐसा ही था, वो भी एलिमिनेशन ही था। ये भी जब सेम मॉलिक्यूल में से ना दो ग्रुप्स निकलते हैं तो वहां डबल बॉन्ड आता है। वहां पे क्या था प्रीवियस चैप्टर में, एक कार्बन से हेलोजन और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। यहां पे एक कार्बन से OH और उसके बाजू वाले कार्बन से H निकलने वाला है, इतना ही फर्क है। डबल बॉन्ड तो यहां भी आने वाला है। और जो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलिक्यूलर, आपको दो मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है उसमें, और दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकलता है। मतलब एक मॉलिक्यूल में से OH- जाएगा तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में से H+ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर।
एंड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज नॉट एलिमिनेशन, वो सब्स्टिट्यूशन होता है। और सब्स्टिट्यूशन से ईथर बनने वाला है। अगला लेक्चर जब ईथर का प्रिपरेशन सिखाऊंगा तब वो आएगा, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हम जो डिहाइड्रेशन अभी करने वाले वो कौन सा है? सो वी आर डूइंग इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। याद रखना इसको, इतना सब डिटेल में बुक में नहीं लिखा हुआ है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, पहला तो ये क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई डिहाइड्रेट होने के लिए, वाटर एलिमिनेट करवाने के लिए यू नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पे मैं कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के नाम लिख रहा हूं। एग्जाम में इनमें से कोई भी आया तो अपने को अल्कीन बनाना है, ये याद रखना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, इनमें सबसे कॉमन जो हमारे एग्जाम में आता है वो है, हाँ ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसके जगह समटाइम्स वी यूज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और उसके अलावा कभी कभी Al2O3 भी यूज करते हैं। Al2O3 को एलुमिना बोलते हैं, ये भी एरो पे कभी कभी लिख के आता है। और एक है जो अपने बुक में नहीं लिखा है, P2O5 फॉस्फरस पेंटॉक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट कॉमनली आप ये देखोगे H2SO4 ही देखोगे, या फिर उसके अलावा H3PO4 देखोगे। बट अपने को चारों रिएजेंट्स पता होने चाहिए, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है विच हेल्प्स टू रिमूव वाटर। अब जो रिएक्शन है वो इनके प्रेजेंस में जब भी होगा देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल, वी आर टेकिंग इथेनॉल। ध्यान देना, अभी आवाज नहीं चाहिए फालतू का। ये देखो, मैं यहाँ पे 3 अल्कोहल के रिएक्शन लेने वाला हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के। अब सुनो, यहां पे OH जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाले को बोलेंगे बीटा। ठीक है, अब कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन ये है कि जब प्राइमरी अल्कोहल यूज होता है, कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल है ना ये। हाँ, इथेनॉल कौन से टाइप का अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। जब प्राइमरी अल्कोहल यूज होता है ना, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं तो उसका जो परसेंटेज होता है वो 98 सॉरी 98 नहीं 95% होता है। 95% H2SO4 हमको लगता है। अब जरा सोचने की बात है, 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों लग रहा है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होता। उसका रीजन अभी मैं 5-10 मिनट बाद बता दूंगा। पहले रिएक्शन लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाई प्राइमरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होता है। अच्छा, ये तो एक हो गया, ये आप लिख सकते हो। उसके अलावा देयर इज अ टेम्परेचर 443 केल्विन। ये टेम्परेचर पे ही एलिमिनेशन पॉसिबल है। अब देखो इधर, यहां से जाएगा OH माइनस और यहां से जाएगा H प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कहां से हो रहा है? अल्फा और बीटा से, यहां से वाटर एलिमिनेट हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? एलिमिनेट हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इट मींस आपका प्रोडक्ट क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सो द प्रोडक्ट इज इथीन। इथीन आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इथेनॉल से इथीन बनाया हमने। जब भी आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यूज करोगे ये कंडीशन फिक्स रहेगी। एंड में मैं बताऊंगा ये कंडीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी कंडीशन चेंज होती रहती है। सेकेंडरी अल्कोहल में कंडीशन और चेंज हो जाएगी, टर्शरी में और चेंज हो जाएगी। उसको समझेंगे, पहले लिख लो। हो गया, फास्ट लिखो जरा। तेरे को बहुत नींद आती रहती है आजकल लेक्चर में, क्या भाई? हाँ? अच्छा। पढ़ाई नहीं कर रही। हो गया?
डन। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो इधर। ये देखो, देखो अब है ना, अब भी डिसाइड कर लो फैन चालू रहेगा कि बंद। मैं लास्ट टाइम है ना, लेकिन फिर दरवाजा बंद रहेगा और कोई बाहर नहीं जा पाएगा, ये समझ जाना। क्या इधर हवा ही नहीं आती? ओके ओए, बस ध्यान दो। देखो इस बार मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। ये ग्रुप मैंने क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि वाटर एलिमिनेट होगा तो समझ में आएगा। पहली बात तो इसका कंडीशन देखो क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कार्बन सेकेंडरी है ना, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, और अपन इसको प्रोपेन टू ओल भी बोलते हैं, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, सुनो, इसका जो परसेंटेज है ना वो 60% पे ड्रॉप हो जाता है। मतलब H2SO4 आपको जो प्राइमरी अल्कोहल में 95% लग रहा था, वो अभी 60% पे आ गया। मतलब जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी ईज हो चुकी है, और टेम्परेचर भी ड्रॉप होके 373 केल्विन पे आ जाता है। 443 से 373, मतलब लो टेम्परेचर आ गया, और H2SO4 भी आपको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लग रहा है, और वाटर अभी आपको रिमूव करना है। वापस चेक करो, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन आपके पास एक नहीं है, दो है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, चेक करो दोनों बीटा कार्बन सेम है क्या डिफरेंट है। सो दे आर सेम, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो कहीं से भी आप H+ निकाल सकते हो। तो अगर मैंने यहां से वाटर एलिमिनेट किया तो इन दो कार्बन्स के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सो दिस प्रोडक्ट इज प्रोपीन। समझा? ये था सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोपेन टू कौन से टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल्स का थोड़ा सा डिहाइड्रेशन इजी है। टर्शरी अल्कोहल्स का और इजीली हो जाएगा। ध्यान दो, आवाज नहीं। देखो इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर और 10 डिग्री कम होके 363 पे आ जाता है। अब यहां पे अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा है, ये वाला भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। तो तीनों सेम ही है, CH3 CH3 CH3। तो हम लोग ने अगर ये वाला सेलेक्ट किया है तो हम यहां से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो अपने को एक अल्कीन मिलेगा विच इज CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बराबर। इस अल्कीन का नाम 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। और ये जो आपका अल्कोहल है, इट इज स्टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में। और IUPAC नेम क्या है इसका, इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। सो ये आपका टर्शरी अल्कोहल था, ठीक है। तो इससे ना एक अपने को ऑर्डर लिखना है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, वो मैं नीचे लिख के दे रहा हूं। उसको बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ease of dehydration
ऑफ अल्कोहल्स, ये ऑर्डर है। और क्वेश्चन क्या है बता देता हूं एंट्रेंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो कंडीशंस बहुत इजीली, मतलब बहुत ईज के साथ ये डिहाइड्रेट कर रहा है। उसका रीजन अभी मैंने दिया नहीं है, रीजन अभी आएगा, मैकेनिज्म बताऊंगा इसका। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा सा कंडीशन डिफिकल्ट था, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था प्राइमरी अल्कोहल में, बिकॉज हमको 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा, ऊपर से टेम्परेचर भी ज्यादा लगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी अपने को मैकेनिज्म में मालूम पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये ऑर्डर, ये वाला PYQ है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अभी इसका मैकेनिज्म, अभी तक कितने मैकेनिज्म किए, तीन हुए, दो हुए, अरे एक थोड़ी हुआ है, दो हुआ है ना, ये तीसरा है, अभी तीसरा बताऊंगा मैं, दो हुआ है, दो। एसिड कैटालाइज का क्या, हाइड्रोबोरेशन का नहीं, एसिड कैटालाइज और एक किया था, ये दूसरा है, ये तीसरा रहेगा ये, क्योंकि अब तक मैंने दो बताए, इतना मेरे को आइडिया है। ठीक है, हो गया। अरे हुआ क्या गधों, सुनो अभी इधर, मैकेनिज्म, थ्री मार्क्स का है। अगेन सेम टाइप का मैकेनिज्म है जो इसके पहले सिखाया था। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 डाल रहे हैं, तो मैंने बोला था कि पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल ही होगा, पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन। तो स्टेप नंबर वन इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अपन प्राइमरी अल्कोहल ही ले लेते हैं, इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। सो इथेनॉल इज, चलो पहले एक ऐसा काम करो, ये वाटर है ना, वाटर में ऐसे H+ लिख दो, है ना, इसको H3O+ बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन। अभी इथेनॉल लेते हैं और इसमें H3O+ ऐड करेंगे। हाँ अभी ध्यान देना, इधर आवाज नहीं, देखो अभी इधर क्या होगा, आपके अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक होता है वो, तो वो क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये होगा, यू विल गेट CH3 CH2O H H, एक लोन पेयर प्लस का चार्ज, और यहां से आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस प्रोटॉन आ गया तो उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोले। अब स्टेप नंबर 2 जो है ना, स्टेप नंबर 2, उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां से वाटर निकलने वाला है और कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड अभी वीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। अपन कौन सा ब्रेकिंग बॉन्ड कर रहे हैं इस बार, CO बॉन्ड, तो CO बॉन्ड तो टूटना ही चाहिए।
अब वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे खत्म किया था, दैट इज CH3 CH2O H एक लोन पेयर प्लस का चार्ज। ध्यान देना सब लोग, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर ही टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे वापस? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। जैसे ही ये लोग ऑक्सीजन के पास जाएंगे, वहां से वाटर एलिमिनेट हुआ। वाटर एलिमिनेट होने के बाद यू विल गेट अ कार्बोकेटायन। बराबर है, कार्बोकेटायन बना और ये निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। अब मेरे को कोई आंसर बताओ, यहीं से आंसर मिलता है क्यों टर्शरी अल्कोहल सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो रहे थे। yes. बेटा इधर कार्बोकेटायन बन रहा है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन तब बनेगा जब अल्कोहल टर्शरी होगा, क्योंकि उससे बनेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। इसीलिए टर्शरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन क्या है, इजी है। इसलिए वो डिहाइड्रेट सबसे जल्दी हो रहा है, क्योंकि दे वांट टू बिकम स्टेबल कार्बोकेटायन ना। तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के लिए टर्शरी अल्कोहल का कंडीशन इजी है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल से कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन जो लीस्ट स्टेबल है, इसलिए उसका डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होता। अब समझा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अभी लास्ट स्टेप बचा है एंड दैट इज डीप्रोटोनेशन। याद है ना, पहले प्रोटोनेशन होता है तो फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन होता है। अभी डीप्रोटोनेशन होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक सब्स्टिट्यूशन में होता है, ये एलिमिनेशन है, यहाँ डीप्रोटोनेशन होएगा। हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाला स्टेप रहता है उसमें। इसमें तो कार्बोकेटायन का स्टेप है ना, तो CO बॉन्ड टूटने वाला है ना, तो अपने आप ही टूट गया। हो गया, तो जल्दी लिखो यार तुम। CH2 है वो, CH3 CH2। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन। ठीक है, तो जहां पे हमने सेकेंड स्टेप को खत्म किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज CH3 CH2 प्लस, और उधर वाटर बचा था ना, हाँ वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोटॉन कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर ही तो प्रोटॉन निकालेगा। देखो इधर पहला पॉइंट ये है कि इधर पे 2 हाइड्रोजन और इधर 3 है। प्रोटॉन किधर से निकलने वाला है? एक कॉमन लॉजिक है कि जिस कार्बन पे पहले से ही प्लस का चार्ज है वहां से प्रोटॉन नहीं निकलेगा, बिकॉज इससे कार्बन और अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसके बाजू वाले कार्बन को देखो, इसको, ये वाला जो कार्बन है वो ऑलरेडी उसकी वैलेंसी 4 है, तो अगर यहां से प्रोटॉन चला भी जाए ना तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ना इसका प्रोटॉन ले लेता है। जैसे ये प्रोटॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H3O प्लस। H3O प्लस मिलेगा ना, तो H3O प्लस नहीं, पहले प्रोटॉन दिया, अब उसने डीप्रोटोनेट करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये है 3 स्टेप का मैकेनिज्म। यहां से प्रोटॉन नहीं निकलेगा, ये याद रखना, क्योंकि कार्बन पहले से अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। समझा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहां से प्रोटॉन निकलता है। अब वो एग्जाम्पल जो हमारे बोर्ड के पेपर में
2 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। वो एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ। सेटजेफ रूल याद है कि भूल गए? कब अप्लाई होता है सेटजेफ रूल? हाँ बराबर, तो उससे क्या होता है? बराबर, बीटा कार्बन अलग अलग रहेंगे तो क्या? हाँ, एक्चुअल में जब आपके पास दो अलग अलग बीटा कार्बन होते हैं तो वहां पे जब एलिमिनेशन होता है यू गेट 2 प्रोडक्ट्स। उसमें से एक मेजर एक माइनर होता है। मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए सेटजेफ रूल लगता है, जहां पे सेटजेफ ने बोला था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड रहेगा वो मेजर होगा। ये सेम क्वेश्चन अपने बोर्ड के पेपर में पूछा है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखो इधर, ये एग्जाम्पल था। ओके, देखो ये अल्कोहल जो है, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? ये सेकेंडरी है, बराबर। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नाम है ब्यूटेन टू ओल। अब ब्यूटेन टू ओल का जो कंडीशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कंडीशन क्या था? 60% H2SO4 एंड टेम्परेचर था, हाँ ये कंडीशन वही रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कंडीशन फिक्स है। नाउ यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स बिकॉज ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला, बराबर है, यहां लिखता हूं मैं, दिस इज अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा। अब देखो दोनों बीटा सेम नहीं है, ये वाला CH2 है, ये वाला CH3 है, तो आपको 2 बार एलिमिनेशन करना है। OH तो यहां से जाना ही है, एक बार H यहां से जाएगा, तो अगर यहां से OH और यहां से H जाता है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। उसके बाद अगर OH यहां से और H यहां से गया पहले कार्बन से, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और इनमें से इस वाले का नाम है ब्यूट 2 इन और इसका नाम है ब्यूट 1 इन। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल मेजर कौन सा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट, एंड जहां पे कम अल्काइल ग्रुप है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यही पढ़ा था ना हमने, ये सेम एग्जाम्पल आया हुआ एग्जाम में। जो मेजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ्स प्रोडक्ट। जो मेजर है उसको सेटजेफ्स प्रोडक्ट लिखते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल होता है। सेटजेफ रूल के हिसाब से ही मेजर है। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हो गया? अच्छा, अपने को है ना, बुक में तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने पेपर में एक और मेथड देखा है इसका। ओए, पेपर में इसका एक और मेथड है। देखो इधर मैंने कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम लिखवाए थे ना, तो H2SO4 के अलावा ये जो रिएजेंट है ना, हाँ ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बट अपने बुक में लिख के नहीं दिया, बट वो आया है। तो मैं बताता हूँ कि ये वाला रिएजेंट आएगा तो कैसे होगा रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ अलग नहीं होने वाला है, जैसे हम लोग अब तक अल्कीन बना रहे थे वैसे ही बनेगा, ठीक है। उसको है ना मैं ऐसा लिख के देता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड लिख लो ऐसा, ऑल्टरनेट, क्योंकि एग्जाम में अगर Al2O3 आया
तो भी तुम्हारे को आना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड का नाम है वेपर फेज डिहाइड्रेशन यूजिंग एलुमिना, और एलुमिना मैंने अभी बताया Al2O3 यूजिंग एलुमिना, क्योंकि मैंने ये रिएक्शंस बोर्ड के पेपर में और सीईटी में दोनों जगह देखे, ठीक है। अब सुनो इधर, वेपर फेज डिहाइड्रेशन क्यों बोला, क्योंकि एलुमिना जो होता है ना Al2O3, ये एक सॉलिड स्टोन जैसा होता है, सॉलिड होता है ये, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंस काफी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उस टाइम पे जो अल्कोहल है ना वो वेपर फेज में चला जाता है। तो अल्कोहल्स के वेपर उस Al2O3 के थ्रू पास होते हैं, तो वो Al2O3 क्या करता है, उनका पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो वो हम लोग रिएक्शन में कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग इथेनॉल ही यूज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। कल एक कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इथेनॉल से क्या बनाया हमने, इथीन। यहाँ पे कंडीशन पे ध्यान दो सब लोग, Al2O3 लिखना है और टेम्परेचर लिखना है 623 केल्विन, 350 डिग्री है ये। 350 डिग्री पे ना अल्कोहल वेपराइज हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल्स क्या होता है ना, वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, तो ये लोग हाई टेम्परेचर पे वेपर बन जाते हैं, तो उनका वेपर पास होता है इसके थ्रू। रिएक्शन वही है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H जाएगा, विल गेट द सेम प्रोडक्ट इथीन प्लस H2O। प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आने वाला, सिर्फ कंडीशन चेंज होने वाली है, इसलिए मैंने ऑल्टरनेट मेथड वर्ड लिखा था। सो इट इज इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज इथीन, ठीक है। सेकेंड अल्कोहल आइसोप्रोपाइल ले लेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3। यहां पे कंडीशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती, वो H2SO4 के केस में होता है, कंडीशन चेंज होती रहती है। एल्यूमिनियम में सेम कंडीशन रहेगी, तो यहां से OH गया, यहां से H चला गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसका नाम प्रोपीन, एंड दिस इज प्रोपेन 2-ol सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल का भी एग्जांपल लेंगे, कोई टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, सेम कंडीशन अगेन Al2O3 एंड 623 केल्विन। कौन सा अल्कीन बनाया था हमने, 2 मिथाइल प्रोपीन बनाया था प्लस H2O, सो इट इज 2 मिथाइल propene and this is 2 methyl propane 2-ol, that is tertiary alcohol। तुमको सिर्फ क्या याद रखना है, अगर एरो पे तुमने कभी H2SO4 के जगह Al2O3 भी देख लिया, तब भी प्रोडक्ट सेम ही बनाना है जैसा तुमने सीखा है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकाल देना, समझा क्या नहीं। तो ये चीज भी हमको याद होनी चाहिए, ये एक्चुअल में प्रीवियस सिलेबस में लिख के दिया था टेक्स्ट बुक के अंदर, अभी जब सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिख के दिया, उन्होंने खाली बस बता दिया कि ये रिएजेंट के साथ होता है, बट एग्जाम में Al2O3 वाला भी क्वेश्चन आया है। नहीं 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 नहीं, आज सर खड़े रहेंगे। देखो अभी है ना, मेरे को लगता है मेरे को ऐसा ऑफिशियली अभी लेक्चर के बाद ऐसा आके बोलना पड़ेगा कि भाई किसी को वॉशरूम वॉशरूम जाना है,
तो जाके आओ, है ना, क्योंकि सर, हाँ वो भूल गया लगता है आज, लेकिन नहीं आया सर। लास्ट टाइम देखे बहुत लोग बाहर आ रहे जा रहे थे, सर खुद ही भड़क गए थे। अब सर ने मेरे को बोला है कि किसी को नहीं भेजने का, सबको बोलने का 4 बजे के पहले जो भी होने का करके आओ, सब इधर आके चुपचाप बैठो 2 घंटे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। प्रोपेन 1 ओल को प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है। अब एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल डायरेक्टली तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जहां आपने प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अपने को, ध्यान से सुनो इधर पे, अपने को इस चैप्टर में ये सोचना है कि मुझे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आगे सेकेंडरी अल्कोहल बनाऊं। ठीक है, तो एक ही तरीका है उसका। अपन ने शुरू में, सुनो पहले, अपन ने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया था। उस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास पहला मेथड था अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना। अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि पहले मैं प्रोपेन 1 ओल को अल्काइल हैलाइड बना लूं, OH को रिप्लेस करके कोई हैलोजन लेके आ जाऊं। अगर मैं वो करता हूं तो उससे ना मेरा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। मुझे अल्कोहल सेकेंडरी चाहिए। अभी अपन दिमाग लगाएंगे, चलो अल्काइल हैलाइड है ना, उसमें एक्वियस KOH डाल देते हैं, अल्कोहल बनेगा। बट वो कौन सा बनेगा? प्रोपेन 2 ओल नहीं बनेगा, वो प्रोपेन 1 ओल ही बनेगा। तो दैट इज नॉट द केस, अब वो नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन अपन ने किया था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। बट वो रिएक्शन अल्कोहल के साथ नहीं होता है, वो तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का रिएक्शन है। वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये सीखा कि अल्कोहल को अल्कीन कैसे बनाते हैं, बाय एलिमिनेशन। तो ट्राई करते हैं। पहला प्रोपेन 1 ओल है ना, तो प्रोपेन 1 ओल क्या है? CH3 CH2 CH2 OH बराबर। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, सो वी नीड, क्या मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला यूज करूं क्या? 440। सुनो इधर, ये सब क्वेश्चन अगर करने नहीं आया ना, कोई फायदा नहीं है। दिस इज प्राइमरी। अगर मैंने इसको एलिमिनेट किया, अल्फा से OH और बीटा से H निकाला, तो मुझे कौन सा अल्कीन मिलेगा? यहाँ पे प्रोपीन मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो प्रोपीन मुझे मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है कि इसको मुझे प्रोपेन 2 ओल बनाना है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने तुमको अल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 मेथड पढ़ाए थे, एक था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एक था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्लियरली लिख के दिया था कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सो प्रोपेन 2 ओल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। इट मींस तुमको यहाँ पे आगे क्या करना है? आगे वी हैव टू ऐड वाटर, बराबर। अरे वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जब ये ब्रेक होगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये OH इधर ऐड होना चाहिए और H उसके बाजू में, तो फिर प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा CH3 CHOH CH3, आ गया प्रोपेन 2 ओल। ये आपका प्रोपेन 1 ओल है।
एंड दिस इज प्रोपेन 2 ओल। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एलिमिनेशन किया, अल्कीन बनाया फ्रॉम अल्कोहल, एंड देन उस अल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर किया बाय मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि हम एंटी मार्कोनिकॉफ से अगर करते तो हमको वापस प्रोपेन 1 ओल ही मिलता, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पानी का एडिशन करना होता है, और अगर सेकेंडरी या टर्शरी बनाना है तो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करना होता है। तो दिस इज द रिएक्शन। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग भी अल्कोहल से हुआ और एंड भी अल्कोहल पे ही हुआ है, लेकिन इट इज वाया अल्कीन, पहले एलिमिनेट किया हमने। तो ऐसा रिलेशन होता है। दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ये टाइप का कन्वर्जन सब 2-2 मार्क्स का ही होता है, बिकॉज इसमें 2 स्टेप लगा है, हर स्टेप का 1 मार्क्स होता है, कंडीशन के साथ उधर लिखना है। इधर पे नाम लिखो अल्कीन का। अल्कीन का नाम क्या है? प्रोपीन है ना? हाँ, उसका नाम लिखो इधर। जो लोग ऐसे रिएक्शन कर पाएंगे ना, उनका ही ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। और जो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से क्या हुआ, तो उनको तो कभी नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। क्योंकि जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो 1 स्टेप वाले से ज्यादा 2 स्टेप वाले आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे पहले एक प्रोडक्ट बनाना होता है, फिर उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाना होता है। वो कनेक्शन तभी आएगा जब बेसिक्स पूरा क्लियर रहेगा। हो गया लिख के सबका? कहाँ तक हो गया? ठीक है। अभी अल्कोहल, अल्कोहल्स का लास्ट रिएक्शन बचा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लिख लो जल्दी। डेढ़ घंटा हो गया तो मैं, मेरी गलती है क्या उसमें? मेरी गलती है क्या बता? पानी किसने ज्यादा पिया? हाँ, तो कल से ना तू भी पीछे मत बैठ। लेक्चर में है ना, मैं क्लियरली मैं एक बोल रहा हूँ तुमको, इससे ना लेक्चर में डिस्टरबेंस होता है, सच में बोल रहा हूँ। एक जन जाएगा, फिर 5 मिनट बाद दूसरा उठेगा, फिर तीसरा उठेगा, है ना, फिर सब लोग का फिर यहाँ पे चालू हो जाएगा। एक सुरंग बनाते डायरेक्ट डुम्बिवली तक, तू सीधा घर जा, यहाँ से डुम्बिवली जा, इधर पे नहीं, इधर से। हाँ, क्या क्या क्या, क्या वो? जा रे भाई जा। अरे जा जल्दी। तुम लोग है ना बहुत ज्यादा क्लास को है ना डिस्टर्ब करने लगे हो। कितने रिएक्शन हो गए अपने? ये 4th है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, इधर ध्यान दो अभी। ये रिएक्शन 2 लेक्चर पहले हमने किया था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसका उल्टा ये। मतलब जहां हम क्या कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बना रहे थे, कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी बना रहे थे, ये उसका रिवर्स है। मतलब यहाँ प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अपोजिट चल रहा है। अभी सुनो इधर, ऑक्सीडेशन के पहले तो 2 मीनिंग होते हैं, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब है ना यहाँ पे पहले तो ये चीज याद रखो जो अभी मैं बता रहा हूं, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यूज करो, मैं दोनों रिलेट कर रहा हूं, दोनों रिएक्शन बता रहा हूं।
देखो इधर ऊपर हमारे को है ना ऑक्सीडेशन लिखना है, ओके। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, एंड अल्डिहाइड ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन पॉइंट ये है कि ना अल्डिहाइड का ना फर्दर ऑक्सीडेशन भी होता है वापस से, और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, एग्जाम्पल में पढ़ाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ना एग्जाम में इसको दो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी वो लोग पूछते हैं कि अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाओ, और कभी यही सेम क्वेश्चन को बोलते हैं अल्कोहल से एसिड बनाओ। तो सेम रिएक्शन है बट आगे उसको कंटिन्यू करना है। अगर अल्डिहाइड बनाने बोला तो यहाँ पे रुक जाएंगे, एसिड बनाने बोला तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, वो मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं। अच्छा, सेकंड केस ये है, इफ वी आर यूजिंग सेकेंडरी अल्कोहल, तो हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन देता है, और कीटोन रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल, क्या मस्ती चालू है पीछे, क्या चालू है? क्या क्या चालू है? हाँ तो फाड़ देगा, जरूरत है फाड़ने की पेज बीच में। तुम है ना, तुम्हारा बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया है। जो ऐसे बुढ़ापे में जो चीज लोग करते हैं ना, उनका जब दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, वो तुम्हारा अभी है, 16-17 साल की उम्र में। इधर जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है, पेज छूट गया सर मेरा दो, अब क्या करूंगा मैं? देखो इधर ध्यान दो, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, हमने पढ़ा है कि कीटोन रिडक्शन पे वापस सेकेंडरी अल्कोहल ही देता है, बट अभी रिडक्शन तो हो चुका है हमारा, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड ही देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, बट आगे जो मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि अल्डिहाइड से एसिड कब बनता है, उसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, अभी ये क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग ने पढ़े थे, कितने लोग को याद है कौन से रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे? हाँ, LiAlH4, NaBH4, और H2 विथ निकल, या फिर H2 विथ प्लैटिनम। हाँ, तो जैसे वो तीन रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास देर आर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो इस रिएक्शन में यूज होंगे। तो पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के यहाँ पे सारे नाम बता देता हूँ, एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है। देखो, सबसे पहला वाला तो ये है K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं इसको। ये एसिडिफाइड या फिर अल्कलाइन कोई भी चलेगा। तो इधर पे एसिडिफाइड या फिर अल्कलाइन मतलब बेसिक, पोटेशियम पोटेशियम पर मैंगनेट,
पोटेशियम पर मैंगनेट, ये सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा जो है ना वो है CrO3। CrO3 क्रोमियम एनहाइड्राइड, उसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी लिखते हैं। CrO3 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लास्ट में एक लिखवा रहा हूं मैं, ये बताऊंगा कब यूज होता है, उसको बोलते हैं PCC। PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। अच्छा, ये CrO3 के साथ एक और ऐड कर लो, तो जगह नहीं है, इधर ही लिखता हूं मैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना। इधर लिखता हूं पांचवा, वो है डाइल्यूट HNO3। अब HNO3 सबको मालूम है, नाइट्रिक एसिड, ये भी लिख लो। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC इनमें थोड़ा सा अलग है, वो PCC खाली स्पेशल कंडीशन में यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता। ये हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, मैं बताऊंगा कब यूज करना है, ठीक है। बस बाकी जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग एरो पे नॉर्मली देखते हैं, बट PCC इज फॉर सेलेक्टिव रिएक्शंस, हर जगह काम नहीं आएगा ये। नहीं होगा, मैं बताऊंगा, टर्शरी का नहीं होता, लास्ट में बताऊंगा क्यों नहीं होता। मतलब होता है बट काफी एक्सट्रीम कंडीशंस लगती है उसकी, उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों। कर सकते हैं, बट कीटोन का भी फर्दर जो कन्वर्जन है वो डिफिकल्ट है। वैसे ही टर्शरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, वो क्यों डिफिकल्ट है वो बताऊंगा मैं। ये हो गया लिख के। अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज विथ प्राइमरी अल्कोहल। सुनो इधर, इट इज CH3CH2OH। ऑक्सीडेशन होने का एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया समझ लो, तब तुमको आइडिया आएगा कि जब मैं बताऊंगा ना टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों डिफिकल्ट है, तब वो समझेगा। कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब अल्फा कार्बन कौन सा है? इस पे तो दो है। क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 1, तो 2 है। अब ये हाइड्रोजन क्यों चाहिए? बिकॉज ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग होते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से एक बॉन्ड ये टूटता है, ये वाला, और एक बॉन्ड ये टूटता है H2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो आया है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। सो H2O निकल गया, क्या बचा इधर? CHO। CHO किसका ग्रुप होता है? अल्डिहाइड का। इट मींस द प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड O। सुनो अभी, ये रिएक्शन अल्डिहाइड तक अगर हो गया तो उसके लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे आपको नजर आएगा, जैसे K2Cr2O7H+, मतलब H+ मतलब एसिडिक, या फिर और मैं लिख रहा हूं मैं KMnO4H+ लिख सकते हैं, या फिर डाइल्यूट HNO3, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा इनमें से। लेकिन अगर इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्डिहाइड जैसे ही बनेगा
इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो देर इज वन मोर नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज क्या मालूम है, ये सब जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो ये अल्डिहाइड जैसे ही बनता है ना, उसको इमीडिएटली वापस फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ये O को यहाँ पे ऐड कर दो, क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OOH। कौन सा एसिड है ये, एसिटिक एसिड बना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान से देखो, स्टार्ट से लेके एंड तक नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मतलब यहाँ पे कोई भी CC बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। 2 कार्बन आपके इथेनॉल में थे, 2 कार्बन अल्डिहाइड में है, और 2 कार्बन एसिड में है। यहां तक क्लियर है, दिस इज इथेनॉल। ओके, कौन सा अल्कोहल है ये, प्राइमरी अल्कोहल। अब सुनो, एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, जब वो लोग अपने को ये पूछते हैं ना कि कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड, तो ये रिएजेंट में से एरो पे कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने ये पूछा कि प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाओ, इट मींस रिएक्शन अल्डिहाइड पे रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल रिएजेंट लिखा था जिसका नाम है PCC। ये रिएजेंट स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम ये यूज करते हैं ना, तो ये रिएक्शन को अल्डिहाइड पे रोक देता है, मतलब अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो अब एग्जाम में ये कंपलसरी हो जाता है कि अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, तो एरो पे क्या लिखना पड़ेगा, PCC लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इसके साथ एक और होता है, उसको PDC बोलते हैं, लेकिन अपने बुक में लिख के नहीं दिया है, उसका नाम है पीरीडीनियम डाइक्रोमेट। दोनों में से कोई भी चलता है, बट अपने बुक में PCC लिखा है तो हम लोग PCC लिखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ध्यान दो इधर। अगर मैं सेम रिएक्शन करता हूं, सेम यही अल्कोहल लेता हूं, दैट इज CH3 CH2 एंड लास्ट में OH, नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन एरो पे क्या लिखा है, एरो पे लिखा है PCC। तो इस बार हम लोग एसिड तक नहीं जाएंगे, इस बार हम सिर्फ अल्डिहाइड ही बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे रुकेगा रिएक्शन। सो दिस इज अगेन इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल, एंड दैट गिव्स यू एसिटल्डिहाइड जिसका IUPAC नेम इथेनॉल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, वो ये है, टू स्टॉप द रिएक्शन एट aldehyde we use a mild oxidizing agent called as PCC। ठीक है, याद रखो, टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डिहाइड। तो ये चीज है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब एग्जाम में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि अल्डिहाइड तक ही बनाने बोला है, मतलब हम लोग K2Cr2O7 CrO3 KMnO4 ये नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये जो K2Cr2O7 वगैरह है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड पे रुकेंगे ही नहीं, ये अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? और अपने को ज्यादातर एग्जाम में अल्डिहाइड बनाने के लिए पूछा जाता है, बिकॉज दे नो कि भाई वो PCC है ना, एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो कितने लोग को याद रहता है, वो देखने के लिए लोग वही पूछते हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। अरे हुआ क्या गधो, अभी एक एग्जांपल तुम लिखो।
कॉपी करो। सिर्फ अल्डिहाइड बनाओ और नेमिंग लिखो अल्कोहल का। ऋग्वेद लिखने बोला है। तेरा ध्यान किधर रहता है? कहीं भी देखते रहता है, कहीं जहाँ पे ध्यान देना है ना वहां ध्यान दे। मैंने कौन से दो हाइड्रोजन निकालने बोला है उसको ध्यान में रखो। एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा और एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन निकलेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, बिकॉज कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हो गया? गलत है। क्या बना रहा है तू? हाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितने कार्बन है उतने यहाँ पे आएंगे, तेरे दो कार्बन कहाँ से आए? ये समझ, तुम लोग ध्यान जो नहीं देते हो ना वो समझ में आता है यहाँ पे। प्रोपेनॉल अल्डिहाइड है गधे। या ऐसा कभी नहीं लिखने का। सी या तो CHO डायरेक्ट लिख, या अगर डबल बॉन्ड डाल रहा है तो H इधर ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोपेनॉल, हाँ। हो गया? हाँ, बट वैसा नहीं लिखना है, खुद से लिखा। मैं क्या हो गया? कौन बुला रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। या तो O डायरेक्टली इसके साथ लिखना है, तो अगर डबल बॉन्ड डाल रहे हैं तो ये H ऊपर चाहिए जैसा मैंने लिखा था इसके। देखो इधर ध्यान दो, जो लोग भी मिस्टेक कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक है, ये अल्डिहाइड का ग्रुप ऐसा नहीं लिखते। अगर अपन डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं ना तो ये H ऐसा लिखो इधर, या फिर तुम डायरेक्टली इसको CHO लिखो, वो चल जाएगा। समझ में आया क्या? बिकॉज है ना, ये गलत क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, जबकि ऐसा है ही नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ये H यहां लिखो या नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, यहां से एक H निकालना था, यहां से एक H, तो इधर CH और इधर O बचता है, तो प्रोडक्ट आता है CH3 CH2 CHO। अल्डिहाइड का नाम क्या है? प्रोपेनल। और ये प्रोपेन वन ओल, ठीक है। चलो अभी सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। तो हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान देना अभी। यहां पे ना सेकेंडरी अल्कोहल में हम कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। या तो KMnO4 ले लो, ठीक है,
CrO3 भी यूज कर सकते हैं। अभी सुनो इधर, उसका रीजन क्या है? बिकॉज है ना, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन तो बन जाएगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट। वो मैं भी लिख के बताऊंगा क्यों डिफिकल्ट है, पहले इधर ध्यान दो। क्या इधर अल्फा कार्बन पे एक H है? तो मैंने बोला था H होना जरूरी है, तो इधर से एक H, इधर से एक H, तो अब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अभी अपने को कीटोन मिलने वाला है, सो इट इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो ये हमारा प्रोपेन टू ओल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और इससे हमने क्या बनाया? कीटोन बनाया, जिसका कॉमन नेम है ना एसीटोन है, लिखाया था मैंने पहले भी, और इसका IUPAC नेम प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन होता है। अभी सुनो, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इजी क्यों नहीं है? बिकॉज अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो कोई एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो एसिड बनेगा। एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है बहुत स्टेबल, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे, फिर भी ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, क्योंकि उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी टाइम तक अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब रिएक्शन काफी लंबा चलाना पड़ेगा, तब जाके एसिड बनेगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं बनेगा। तो एग्जाम में हमको ये नहीं पूछते कि भाई इसका एसिड क्यों नहीं बना, या इसका एसिड बना के बताओ, वो नहीं पूछेंगे, बिकॉज वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? अभी नेक्स्ट वाला सेकेंडरी अल्कोहल का तुम लोग करो, मैं दे रहा हूं एग्जांपल। कंडीशन यही लिखो, चलो इसको कंप्लीट करो नेमिंग के साथ, और कीटोन बनना चाहिए। कौन सा दो H निकलेगा वो भी ऊपर बता दिया है। चलेगा ना, लिख, अरे वो मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ भी पॉसिबल है। HNO3 भी डाल सकते हैं, CrO3 भी डाल सकते हैं, हाँ HNO3 भी है, मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो इन इधर पे एरो पे कुछ भी आ सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन कौन से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पॉसिबल है, बट उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। अल्डिहाइड में फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो वो सिर्फ K2Cr2O7 HNO3 KMNO4 के साथ होता है, CrO3 के साथ भी होता है, लेकिन अगर रोकना है तो PCC, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है। नेम लिखना, नेम लिखना, नेम क्यों नहीं लिखते हो तुम? हाँ, तो कीटोन है ना, कीटोन का नाम लिख, क्या आएगा? तो कार्बन काउंट करना होता है। क्या बना रहा है तू? इधर ऑलरेडी CHOOH है। क्या हुआ? ये तूने करी क्या है, क्या किया तूने? हाँ, ये जाएगा, और ये जाएगा अल्फा कार्बन से एक H और OH का एक H, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और क्या है? हाँ, बराबर है। छापा ये देखो, मेरा गलत हुआ, इसका भी गलत, कैसे हुआ? कैसे हुआ तू बता। दूसरे बार तो मैंने तेरे से पहले लिखा ना, बोर्ड पे कलर करके निकल। ओके, इधर ध्यान दो, आवाज नहीं। देखो मैंने तुमको जो बोलता हूँ कोई ध्यान नहीं देता है कभी। इधर अल्फा कार्बन है ये, इधर से H निकालो,
फिर OH ग्रुप का H निकालो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड आएगा, सो इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आएगा. इट इज ब्यूटेन टू ओल एंड इट इज ब्यूटेनोन. नहीं, 2 नहीं लिखना है, वो मैं, सुनो इधर, अगले चैप्टर में सिखाऊंगा इसको, बट अभी बोलूंगा तो भी समझेगा नहीं. एक्चुअली ब्यूटेन 2 ओन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इस स्ट्रक्चर से, मतलब इस फॉर्मूला से और कोई दूसरा कीटोन नहीं बनता है. हम लोग 1,2 क्यों लगाते हैं? बेसिकली दो अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए. वैसे ही कीटोन में भी 1,2 तब लगेगा जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो अलग अलग कीटोन बनेगा. इस फॉर्मूला से एक ही कीटोन बनता है, यही वाला. अभी तुम इसको और क्या अलग करोगे, इसको यहाँ डाल दोगे, इसको यहाँ लेके आओगे, तब भी उसका नाम वही रहेगा. तो 2 लिखना वहां पे कंपलसरी नहीं है, वो ब्यूटेनोन ही रहना चाहिए. अच्छा, अब टर्शरी अल्कोहल्स की बात करते हैं. इधर ध्यान दो, अभी ये इंपॉर्टेंट है. टर्शरी अल्कोहल्स, चुपचाप बैठो जरा. डज नॉट अंडरगो oxidation reaction under ordinary condition. ठीक है, due to absence of अल्फा हाइड्रोजन एटम. ये याद रखो, अल्फा हाइड्रोजन ना, अल्फा कार्बन पे H नहीं होता है. अभी एक टर्शरी अल्कोहल हम लोग जो बार बार यूज करते हैं, टर्ड ब्यूटाइल. टर्ड ब्यूटाइल चेक करो ना, टर्ड ब्यूटाइल में अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं होता. ऐसा होता है ये, यहाँ पे कोई H नहीं है. तो पहला तो ये पॉइंट है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसा हम लोग कर रहे थे अभी K2Cr2 वगैरह डाल के, पॉसिबल नहीं है. लेकिन अब अगर हमारे को फिर भी इसको फर्दर, मतलब ऑक्सीडेशन करवाना है, तो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं. अंडर विगरस कंडीशन, उसको विगरस लिखते हैं हम. विगरस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे, तो इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना. इधर इधर ही लिखता हूं मैं. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. यार इतना मेरे को है ना अभी दिमाग खराब होने लगा है ना, लिखते नहीं हो, खाली बातें करते रहते हो. मेरी एनर्जी इतनी वेस्ट होने लगी है कि पढ़ाने से ज्यादा तुमको चुप करवाना पड़ता है. इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कि स्टेबल बॉन्ड है. और जब ये ब्रेक होगा तो गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है इधर, मिक्सचर मिलेगा. हैविंग
कार्बन एटम लेस देन टर्शरी अल्कोहल, मतलब जो एसिड बनेगा उसमें जो कार्बन एटम होंगे वो टर्शरी अल्कोहल से कम, क्योंकि टर्शरी में भी मान लो मिनिमम इसमें 4 है, तो 4 कार्बन का एसिड नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर सीसी बॉन्ड टूटेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते जाएंगे प्रोडक्ट में। तो इसलिए जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर फॉलो करेंगे तभी इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में हमको पूछते नहीं है कि टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, बिल्कुल नहीं पूछते। हो गया? क्या हुआ, कौन बुला रहा है? तुम मेरे को काम पे लगाओ बस। इस मंथ के एंड में अल्कोहल, फिनॉल एंड हैलोजन डेरिवेटिव का टेस्ट है। मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट डाला है, क्वेश्चंस डाला है। मैट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो अभी क्या आज मंथ हो गया, कंप्लीट हो गया? हाँ, तेरी शादी रहेगी उस दिन, तेरी शादी 32 जुलाई को होने वाली, 26 के बाद तुम्हारा, तो ठीक है 29 के बाद करेंगे। तो ये सबके मेरे को पता चला है कि ऑलमोस्ट जिनका इनका एग्जाम में चैप्टर आने वाले बहुत लोग, पढ़ो, क्वेश्चंस भी भेज दिया है मैंने। क्यों बैठो, क्या उसमें से क्या? हाँ तो कौन से इजी थे एग्जाम वाले? अभी मैंने डिफिकल्ट वाला डाला है, अभी करो। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, हीटिंग विथ कॉपर। अब यहाँ पे कॉपर एज अ कैटलिस्ट है, लेकिन इधर पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन का दूसरा मीनिंग है, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, वो हो गया। इस वाले मेथड से नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। इससे क्या होता है, कॉपर जब हम लोग ऐड करते हैं, तो अभी जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया था CH3, पूरा ही लिख के बताता हूँ, देखो इधर CH3 CH2OH, यहाँ पे एरो पे कॉपर लिखना है और इसका टेम्परेचर फिक्स है 573। नाउ इधर पे ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां पे होने वाला है डीहाइड्रोजिनेशन। और डीहाइड्रोजिनेशन कैसे होगा, ध्यान दो इधर, वही सेम, अल्फा कार्बन से H और एक OH का H, तो इधर क्या बनेगा, CHO ही आएगा, अल्डिहाइड बनेगा ना, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है वापस से, प्रोडक्ट वही है, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, लेकिन प्रोसेस अलग है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है इधर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, वो याद रखो, H2 गैस निकल रहा है यहां से। सो दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल।
अब ऐसा ही सेकेंडरी वाला भी आएगा। सेकेंडरी वाले में हमने कौन सा अल्कोहल यूज किया था? आइसोप्रोपाइल। हाँ, उसका भी वैसे ही करना है। सेम कंडीशन, कॉपर 573 केल्विन, और ये डिहाइड्रोजिनेशन होने वाला है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वापस से, तो यहां से H2 निकलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कीटोन बनेगा। सो इट इज CH3, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस अगेन H2 गैस, सेम वही नेम आएगा इधर भी, प्रोपेनोन एंड प्रोपेन टू ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन, सॉरी कीटोन बोल रहा, जो टर्शरी अल्कोहल है ना, उसमें ये प्रोसेस नहीं होता है कॉपर के साथ। टर्शरी अल्कोहल में देखो क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा, अल्फा कार्बन से OH और किसी भी एक बीटा कार्बन से H जाएगा और अल्कीन बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टर्शरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इनका एलिमिनेशन हो गया इधर। दिस इज एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन। 2-मिथाइल प्रोपटूइन। तो स्टार्टिंग के जो दो है वो डिहाइड्रोजिनेशन है, जो ऑक्सीडेशन का दूसरा मीनिंग है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं होता, तो ये डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है इनका। हाँ, कौन सा? अच्छा सॉरी सॉरी, प्रोपीन, प्रोपीन। अच्छा बायोलॉजी भी है, तो एक ही रिएक्शन बाकी है अभी और। अरे हुआ, ओके, बायोलॉजी होते रहता है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, अब जितने भी रिएक्शन अल्कोहल के थे वो खत्म हो गए, अभी फेनॉल का रिएक्शन है। और फेनॉल कौन सा रिएक्शन देता है? फेनॉल देता है रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, बट वहां पे फेनॉल के जगह क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट कर रहे थे। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे होने वाला है। लेकिन उसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा या पैरा पे होगा। उसका आंसर हमको रेजोनेंस में मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फेनॉल का रेजोनेंस बनाएंगे। ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, अभी मैं वापस बना रहा हूं समझाने के लिए। देखो इधर रेजोनेंस इफेक्ट क्या बोलता है कि ये जो अल्कोहल है ना, ये OH ग्रुप प्लस R ग्रुप है। प्लस R मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है। तो अब ये शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको यहां पे
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना ऑर्थो पे, अरे यहाँ नेगेटिव आएगा ना गधो, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज अंदर मूव करेगा ये कार्बन पे, तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड OH, एंड देन उसके बाद एंड देन लास्ट में फिफ्थ लास्ट स्ट्रक्चर जो है पारस, क्या बकबक चालू है तेरा फालतू का, तो ध्यान दे। तो टोटल मिला के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये 3 में ही अपने को आंसर मिलने वाला है। यहां पे 3 ऐसी पोजीशंस है जहां पे नेगेटिव चार्ज है, यस, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि जो OH ग्रुप है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एंड उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग वो इसलिए बिकॉज जो OH ग्रुप है ना, ध्यान देना इधर, OH ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। रेजोनेंस इफेक्ट इसका कैसा है, और इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो वीकर है। माइनस आई इसके लिए बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वो उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करता है। तो इसलिए हम कौन से इफेक्ट को मानते हैं इधर पे, रेजोनेंस को मानते हैं। तो हम लोग रेजोनेंस को मान के अगर चलेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ये मानेंगे कि ये एक्टिवेटिंग है, मतलब अगर ये बेंजीन रिंग पे लगेगा तो रिंग को ये एक्टिवेट करेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो रिएक्टिविटी अगर ये बढ़ा रहा है तो इससे ये समझ में आया कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, और इस वाले फेनॉल्स में भी हमको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं मालूम है एग्जाम में कि मैं जिस कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा हूं वो मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर तो तुम सब्स्टिट्यूशन कहां करोगे। तो अभी तक 2 चीजें कवर हो गई। पिछले चैप्टर में क्लोरोबेंजीन के बारे में पता चला था कि वो ऑर्थो पैरा है, बट वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, वो डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है बेंजीन से, इसलिए वो एक्टिवेटिंग नहीं है। लेकिन फेनॉल का जो OH ग्रुप है ना, ये अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर बहुत इजीली बेंजीन को डोनेट करता है, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, एक रिएक्शन बताना है मेरे को। वही सारे रिएक्शन है पिछले चैप्टर वाले, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, किया था ना पिछले चैप्टर में, भूल गए, किया ही नहीं तुमने, पढ़ा ही नहीं। तो पहला रिएक्शन क्वेश्चन बताता हूं बोर्ड में क्या आता है, क्योंकि यहां पे हर रिएक्शन 2 अलग अलग कंडीशन में करने वाले हैं। हैलोजिनेशन फेनॉल का एक बार नहीं 2 बार अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अभी जो मैंने लिखा है वो लिखा है ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन डाल रहे हैं हम, मतलब ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फेनॉल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ
ब्रोमीन वाटर ऑन फेनॉल, दिस इज द क्वेश्चन। ये बोर्ड का एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछा गया है। अब ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या होता है, इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, तो 2.8% ब्रोमीन और बचा हुआ 93% पानी उसमें अगर डाल देंगे, इट बिकम्स ब्रोमीन वाटर। ये लैब में रखा होता है, इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। ब्रोमीन वाटर अगर हमने फेनॉल में डाला तो देखो क्या रिएक्शन होगा। ये आपका फेनॉल है, उसमें हम लोग बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखते हैं Br2, और एरो पे ना हमारे को लिखना है कि हम लोग ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर डालने से ये जब बॉन्ड टूटता है, 3 जगह पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो प्रोडक्ट जो मिलता है ना वो ये वाला प्रोडक्ट है। सेकेंड पोजीशन पे Br, फोर्थ पोजीशन पे भी Br, और 6 पोजीशन पे, और यहां से ना बाय प्रोडक्ट में HBr निकलता है। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, यस, फेनॉल, और ये है ना एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल सिर्फ ब्रोमीन वाटर के केस में ही बन सकता है, क्योंकि इसका एक और पार्ट है जिसमें हम ब्रोमीन को वाटर के जगह किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, और उसको हम बोलते हैं विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। दिस इज अ लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट, वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट, और यहां पे ना सॉल्वेंट जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट होता है। अगर हमने फेनॉल में ब्रोमीन ऐड किया और सॉल्वेंट चेंज कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड, और ये रिएक्शन है ना लो टेम्परेचर पे होता है, ऐसा लिख लो लो टेम्परेचर। नॉर्मली लो टेम्परेचर के जगह 273 लिखते हैं, बट अगर नहीं भी लिखा लो टेम्परेचर लिखा तब भी चलेगा। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से रिएक्शन का प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, और अब यहां पे एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, हाँ, तो ये भी एग्जाम में आया है जहां पे उन्होंने पूछा था व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर, ऐसा लिख के आता है पूरा। तो तुम्हारे को तो हिंट देते हैं वो लोग कि ब्रोमीन वाटर के साथ करना है या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये एक्चुअल में ना एक लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, जिसके वजह से ना रिएक्शन लिमिटेड हो रहा है, मतलब लिमिटेड मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। बट ब्रोमीन वाटर क्योंकि वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट है, उसके वजह से ना सब्स्टिट्यूशन हर पोजीशन पे हो गया, मतलब ऑर्थो पे भी हो गया और पैरा पे भी, तो सारे पोजीशन उसने ऑक्यूपाई कर लिए। तो ये सॉल्वेंट के चेंजेस की वजह से हुआ है, ठीक है। सो दिस इज फेनॉल, इसका नाम क्या रहेगा, हाँ ऑर्थो और पैरा है ना, तो 2 ब्रोमो आएगा पहले, देखो ऐसे आएगा 1 और ये 2, सो इट इज 2 ब्रोमो फेनॉल, 2 ब्रोमो फेनॉल, एंड दूसरा वाला जो है ना उसका नाम 4 ब्रोमो आएगा। और अब इसमें से मेजर माइनर होगा, हाँ पैरा वाला मेजर ही होगा, सो पैरा वाला इज मेजर और ये माइनर। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड्स के हैं, पीवाईक्यूज में आए हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, बराबर तो लिखा है, ये मेजर है ना, पैरा वाला मेजर है ना, 4 ब्रोमोफेनॉल इज पैरा ब्रोमोफेनॉल, वो मेजर है ये माइनर है, वो मैंने रीजन पहले भी बताया है। ये ऐसे बड़े ग्रुप्स
स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बाजू में रहेंगे तो रिपल्शन होता है, इसलिए अपोजिट होना चाहिए।